नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये माह वैसे भी विशेष है क्योंकि इस माह में दो विशेष पर्व आ रहे हैं। 12 फरवरी को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होंगे जो कि 21 फरवरी तक चलने वाला है। गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का विशेष फल हमें प्राप्त होता है। कोई भी साधना है, कोई भी मंत्रों को सिद्ध करना हो तो उसके लिए गुप्त नवरात्रे सबसे बेस्ट टाइम पीरियड माना जाता है। वहीं बसंत पंचमी का पर्व 16 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी का पर्व मां सरस्वती की पूजा आराधना का पर्व है। बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी इस पर्व को माना जाता है। मां सरस्वती की इस दिन पूजा आराधना की जाती है। खासकर जो भी स्टूडेंट्स है, जो विद्या अध्ययन से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्यरत हैं या फिर जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत ही विशेष महत्व का रहता है। इस दिन हम मां सरस्वती को मनाकर उनसे विद्या का वरदान मांगते हैं। तो ये पर्व ऑलरेडी बहुत ही फेमस पर्व के रूप में जाना जाता है। और दूसरा गुप्त नवरात्रे, इसकी वजह से फरवरी का माह बहुत ही विशेष माह बन जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए ये माह किस प्रकार से विशेष होगा, ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी और आपके लिए ये मासिक राशिफल किस प्रकार के रिजल्ट लेकर आया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो बात करते हैं बुध ग्रह से, जो कि बुद्धि के दाता ग्रह हैं और मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 4 फरवरी को वे कुंभ से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके 6th हाउस में विराजमान हो रहे हैं। और वे 4 फरवरी को आपके 7th भाव में विराजमान हो रहे हैं और पश्चिगामी होकर, वक्री होकर 4 फरवरी को वे आपके 6th हाउस में विराजमान होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में, जो कि आत्माकारक और संसार पालक ग्रह है। वो वर्तमान में मकर राशि में यानी आपके 6ठे स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं और वो 12 फरवरी को ही मकर से कुंभ में यानी 6th हाउस से 7th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। 7th हाउस में आने के बाद में सूर्य के, जो कि आपके लग्नेश में है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि सूर्य अपने ही घर पर दृष्टि डालेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, जो कि वर्तमान में सूर्य के साथ में जाकर आपके 6th हाउस यानी मकर राशि में विराजमान हो रहे हैं और 21 फरवरी को वे मकर से कुंभ में यानी सूर्य के साथ ही जाकर युति करके विराजमान होने वाले हैं। 7th हाउस में आपके जाकर बैठेंगे तो उस समय शुक्र कारको भावनाश की स्थिति लेकर आएंगे। तो कुछ चीजें मिले जुले परिणाम वो 7th हाउस के देंगे और आपके क्योंकि कर्मेश है तो कर्म भाव को भी वो प्रभावित करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में, जो कि वर्तमान में स्वग्रही होकर मेष राशि में यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट अभी आपको दे रहे हैं और मंगल 22 फरवरी को ही आपके भाग्य स्थान से आपके कर्म स्थान यानी वृषभ राशि में जाकर विराजमान होंगे। राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे, परंतु यहां पर स्थितियां कुछ अलग रिजल्ट लेकर आएगी, वो मैं आपको राशिफल के दौरान बताऊंगी। शनि जो कि इस पूरे माह स्वग्रही होकर मकर राशि में यानी आपके 6ठे भाव में जाकर विराजमान रहेंगे और गुरु अपनी नीचस्थ राशि मकर राशि में शनि के साथ में युति करके इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। राहु जो कि मैंने पहले ही बता दिया वृषभ राशि में ऑलरेडी विराजमान है और इस पूरे माह वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे और केतु ग्रह इस पूरे माह वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं, जो कि वर्ष पर्यंत भी वृश्चिक राशि में यानी आपके सुख स्थान में जाकर विराजमान रहेंगे। तो ग्रह गोचर की ये पोजीशन थी, ग्रहों की ये व्यवस्था थी जो कि इस माह में देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये जो ग्रहों की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण राशिफल में क्या प्रभाव पड़ रहा है, मासिक राशिफल आपका कैसा रहने वाला है। तो जान लेते हैं सबसे पहले सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल में पारिवारिक स्थिति के बारे में। देखिए, परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व रहता है और परिवार व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। परिवार के लिए ही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना, उन्नति करना चाहता है, अपने परिवार को ऊपर लाना चाहता है। तो सिंह राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह मिले जुले परिणाम लेकर आई है। पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी जो कि आपके लग्नेश है, वो सूर्य पहले 12 फरवरी तक जाकर आपके
सिक्स्थ हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए सूर्य जो कि सिक्स्थ हाउस में बैठ रहे हैं, ऑलरेडी शनि वहां पर है, ऑलरेडी गुरु वहां पर है और सूर्य भी वहां पर जाकर विराजमान हो रखे हैं, शुक्र भी वहीं पर सूर्य के साथ में विराजमान हो रखे हैं। तो ये कुछ चारों ग्रहों की जो युति है ये आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगी, परंतु 12 फरवरी के बाद में जब सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, सप्तम भाव में वो अपने लग्न को देखेंगे और लग्न को देखकर कोई भी व्यक्ति अपने घर को देखता है तो वो अपने घर का बुरा नहीं चाहता। आप अपने घर के लिए कभी बुरा सोचेंगे नहीं ना। तो सूर्य भी जो कि अपने घर को देख रहे हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट अपने घर को देने वाले हैं। इस समय आपके तेज में वृद्धि होगी, आपकी पावर में वृद्धि होगी। एक कहते हैं ना कि सूर्य ग्रहों का राजा है, जैसे शेर जंगल का राजा होता है, उस प्रकार आप अपनी लाइफ को जिएंगे। आपके डिसीजन को सभी लोग मानेंगे, आप अपने डिसीजन पे तटस्थ रहेंगे और एक स्ट्रांगली आप अपने डिसीजंस हर क्षेत्र में लेते हुए दिखाई देंगे। एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी के रूप में आप इस समय उभरते हुए अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए दिखाई देंगे। लोग आपसे प्रभावित होंगे। सामाजिक मान सम्मान में भी इस समय आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ये टाइम आपके मान सम्मान को बढ़ाने के साथ साथ ददियाल से रिलेशन को और अधिक इंप्रूव करने का भी रहेगा, यानी ददियाल से आपके संबंध और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। इस समय दादा दादी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और ददियाल वालों का, जिसमें ददियाल के सारे सदस्य चाचा हुए, ताऊ जी हुए, बुआ हुए, फूफा हुए, जो भी सदस्य ददियाल से रिलेटेड है वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं कुटुंब की, तो कुटुंब के भाव के स्वामी जो कि आपके सप्तम भाव में वर्तमान में जाकर विराजमान है और 4 फरवरी को ही वे सप्तम भाव से पश्चिमगामी होकर 6th हाउस में जाकर बैठेंगे। इस समय कुटुंब से बहुत ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद आप मत रखिएगा, क्योंकि कुटुंब से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। कुटुंब वालों से आपको, क्योंकि देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं तब कुछ ईर्ष्या, कुछ जलन हमारे रिलेशन में ही पैदा हो जाती है, यानी रिलेटिव्स ही हमसे जलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी उन्नति से, यानी सिंह राशि वालों की उन्नति से इस माह भी ऐसा ही कुछ उनके साथ होने वाला है। आपके रिश्तेदार आपकी तरक्की से जलेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपके प्रति मिथ्या बातें फैलाने का प्रयास करेंगे, पर आपकी चूंकि बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है इसलिए आप इन सभी से डील करने में सक्षम हैं। आप इस महीने भी बहुत मजबूती से इनके सामने खड़े होंगे और ऐसी अफवाहों को आप खुद ही अपने बुद्धिबल, चातुर्य और अपने कर्म से मिथ्या साबित कर देंगे। भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन ठीक रहेंगे। वैसे इस समय आपको अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, उनका साथ हर कदम पर आपको देना पड़ेगा, उनका सपोर्ट भी आपको बहुत मॉरली मिलेगा और आपको हर जगह सफलता उनके सहयोग की वजह से प्राप्त होगी। वो आपके लिए एक ढाल की तरह खड़े रहेंगे और आपको हर जगह सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। आपके माता के स्वास्थ्य को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संक्रमण होने का खतरा उनको बना हुआ है, क्योंकि केतु माता के भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। हालांकि मंगल स्वग्रही हो रहे हैं, माता से आपको बहुत लाभ की संभावनाएं बनी हुई है, साथ ही मां से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा, परंतु उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए संक्रमण का मतलब कोरोना से ही नहीं है, संक्रमण के अलावा जैसे संक्रमण कई प्रकार के होते हैं, मच्छरों से भी, मक्खी से भी, कीटाणुओं, जीवाणुओं से जो भी रोग होते हैं उन सभी रोगों से उनको बचाना है। इसके लिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर मैं संतान भाव की बात करूं तो संतान भाव के स्वामी गुरु जो कि नीच के होकर 6th हाउस में जाकर बैठ रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। संतान की तरफ से बहुत लंबे टाइम से जो चिंता आपके मन में चली आ रही थी वो चिंता अब दूर हो जाएगी, उसकी तरफ से आप एकदम से निश्चिंत हो जाएंगे। वो अपने करियर में आगे बढ़ेगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करके अपनी पढ़ाई में आपको भी गौरवान्वित महसूस करवाएगी, अपने टीचर्स को भी, और एक अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी से ये महीना आपके संबंध बहुत ही अच्छी रहने वाले हैं, बहुत अच्छा रिश्ता आपका जुड़ेगा। अगर आप दाम्पत्य जीवन में नहीं जुड़े और अगर आपको शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो विवाह के योग बहुत अच्छे आपके इस समय बनते हैं। आपके पिता से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, पर जैसे माता के स्थान में केतु बैठे हैं वैसे पिता के स्थान में राहु बैठे हैं, जो कि पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए अतः आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी फादर से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, काम को बढ़ाने में
वो आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। तो पारिवारिक स्थिति आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आई है, परंतु परिवार का साथ और सहयोग आपके लिए बहुत इनफ होगा और ये महीना आपको अपने परिवार की वजह से प्रसिद्धि, समाज में मान सम्मान, कार्य में वृद्धि, कार्य में प्रोग्रेस, लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो 11th हाउस को देखूंगी, 4th हाउस को देखूंगी और आपके 2nd हाउस को जो कि धनेश है उसको देखूंगी, धन भाव है उसको देखूंगी। देखिए, लाभ भाव के स्वामी बुध जो कि वर्तमान में तो आपके 7th हाउस में बैठे हैं और 4 फरवरी को ही वो आपके 7th भाव से 6th हाउस में चले जाएंगे। तब वो लाभ की स्थिति को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेंगे। वैसे भी 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी का जो समय रहेगा वो आपके लिए बहुत मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इतने अच्छे परिणाम आपको अपने लाभ की स्थितियों में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5 ग्रहों की युति इस समय आपको आपके 6th हाउस में देखने को मिलेगी और इन ग्रहों का नेगेटिव इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। काम में कुछ तकलीफें, अड़चने आना, काम रुक रुक कर होना, रोगों पर खर्च होना, क्योंकि 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में जो 10 फरवरी का समय है उस दिन चंद्रमा भी इन 5 ग्रहों के साथ आकर बैठ जाएंगे, जो कि आपके खर्च स्थान के स्वामी और रोग में आकर बैठे आपको मानसिक चिंताएं दिलवाएंगे। काम को लेकर वर्क प्रेशर रहेगा। इस समय कुछ टेंशन्स आपके पारिवारिक स्थिति को भी लेकर रहेगी। इस समय आप रोगों से भी ग्रस्त रहेंगे। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां मिलीजुली बनेगी जिससे आप थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, परंतु यदि आप बैलेंस माइंड होकर चले तो फटाफट से ये टाइम भी निकल जाएगा। बुध जो कि आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आपको इस समय अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। खर्च भाव के स्वामी है चंद्रमा जो कि फ्लक्चुएशन लाते हैं मानसिक स्थितियों में, यानी आपका बैठे बैठे मन हो जाएगा ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, अरे यार ये भी ले लूं, और जरूरत नहीं है और वो सामान आप खरीद डालेंगे। और आजकल तो बहुत अच्छा वे हो गया है ऑनलाइन बैठ के, और जैसे ही देखते हैं कोई चीज तो मन मचल जाता है और खरीदारी कर डालते हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके साथ भी उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए मितव्ययिता का परिचय देना है, जरूरत हो उतना ही खर्च करना है। अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो फाइनेंशियल कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। मंगल बहुत अच्छे बैठे हैं, सुखों में कोई कमी आपको नहीं देखने को मिलेगी। सुख भाव के स्वामी स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में बैठे, भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। इस समय जो भी आप खरीदना चाहते हैं अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए, अपने सुखों को बढ़ाने के लिए, उन सब में आपकी इच्छाएं पूरी होगी और वो चीजें आपको स्वतः ही मिलती चली जाएगी। यानी आपके ऐसे चांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे कि आप वो चीजें अपने आप ही खरीद लेंगे। तो सुखों में आपके वृद्धि होगी और किसी भी प्रकार की समस्या सुखों में नहीं आएगी, पर आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी विद्यार्थी वर्ग की, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आया। अब तक जो आप पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पर मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, वो रिजल्ट अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। 5th भाव के स्वामी है गुरु जो कि नीच के होकर 6th हाउस में बैठे हैं, इसीलिए वो आपको थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे। वैसे भी शनि साथ में बैठे हैं, स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो आपको अच्छे परिणाम गुरु के प्राप्त होंगे। इस समय विद्या अध्ययन में आप अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। जो मेहनत आपने की थी उसका यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। इस समय आउट ऑफ वे जाकर, जैसे डिबेट के हो गए, कल्चरल प्रोग्राम हो गए, आपकी कला में कोई आप अच्छा काम करना चाहते हैं या खेल कूद में यदि आप अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। आपको अवार्ड मिलने के चांसेस भी बनेंगे। वहीं जो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यदि आपको कॉलेज में एंट्री लेने में, यानी कोई बड़ा कॉलेज आप लेना चाहते हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर उसमें कोई दुविधा हो रही है तो अगर आपका कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उसे जरूर लगाइएगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की मदद से आपको उस कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। ये प्रबल संभावना इस महीने बनी हुई है। वहीं नई नई प्रॉपर्टी आप इस समय खरीदेंगे, नए वाहन का सुख प्राप्त करेंगे, नए घर का आप सुख प्राप्त करेंगे। युवा वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कैरियर में अच्छी दिशा
आपको प्राप्त होगी। अपने कैरियर में आप ग्रोथ जरूर करेंगे। देखिए कर्म भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि सप्तम में जाकर बैठे, केंद्र के स्वामी का केंद्र में ही बैठना आपके काम को बढ़ाएगा, काम की प्रोग्रेस को बढ़ाएगा। हालांकि लाभ की स्थितियां आपको इस महीने नहीं मिलेगी, परंतु लाभ की स्थितियां आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इसीलिए मेहनत में कोई भी कसर मत छोड़िएगा। यदि आप खनिज विभाग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई पानी का काम कर रहे हैं, या फिर आप सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग आपने कर रखी है और इंजीनियर आप किसी कंपनी में लगे हुए हैं, और या फिर आप पुलिस, सेना, नेवी जैसे उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, तो निश्चित तौर पर मंगल के बहुत सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इस टाइम पे आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, एक डोमिनेटिंग नेचर आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि जब मंगल राहु के साथ में आकर विराजमान हो जाएंगे तो थोड़ा सा व्यक्ति को एग्रेसिव बनाते हैं, थोड़ा सा डिसीजन में कि नहीं मेरा डिसीजन सही है, दबंग बनाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपकी डोमिनेटिंग नेचर आपके काम आ सकती है, क्योंकि आप अपने क्षेत्र के प्रति, अपने कार्यों के प्रति वफादार इस समय रहेंगे। बहुत बड़े और कड़े डिसीजन भी आप इस समय ले सकते हैं, और वो डिसीजन आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए मिले जुले परिणाम रहेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है शनि, हालांकि स्वग्रही होकर 6th हाउस में बैठे हैं, पर फिर भी शुक्र सप्तम भाव में बैठकर कारको भाव नाश की स्थिति ला रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा व्यापार में भी फ्लक्चुएशन आपको झेलना पड़ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो सप्तम भाव के स्वामी शनि, जो कि 6th हाउस में स्वग्रही होकर बैठे हैं, ऐसे तो लाइफ पार्टनर से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, परंतु शुक्र जो कि सप्तम भाव में आने वाले हैं और सप्तम भाव में 21 फरवरी के बाद में बैठकर कारको भाव नाश की स्थिति लाएंगे। इसीलिए यदि विवाह आप करना चाहते हैं, विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं, तो आप जो भी आपकी ट्यूनिंग किसी के साथ चल रही है, आप रिलेशनशिप में हैं या लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपके पेरेंट्स के द्वारा भी कोई लड़की आपको सजेस्ट की जा रही है, तो आप अपना डिसीजन 21 फरवरी के बाद पहले ले लें। 21 फरवरी के पहले जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें आपको अच्छी सक्सेस जरूर हासिल होगी, एक मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। बाद में दिक्कतें आ सकती है, कुछ न कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे रिश्ता टूट सकता है, या फिर आपकी बात बनते बनते बिगड़ सकती है। तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में भी यही बात आपको दोहराऊंगी कि लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बनाकर चले। यदि किसी को प्रपोज कर रहे हैं तो 21 फरवरी से पहले प्रपोज कर लें, और बाद में भी आप अपने रिलेशन में लॉयल रहें, क्योंकि अगर आपने अपनी लॉयल्टी खोई और आपके पार्टनर को पता चला तो अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप आप अपने हाथ से गवा देंगे। तो इस समय थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी रिलेशनशिप पे देना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया रोग भाव में 5-5 ग्रहों की युति हो रही है, तो ये आपके रोगों में अनर्गल वृद्धि करेंगे। कुछ परेशानियां, कुछ मानसिक चिंता, डिप्रेशन जैसी स्थितियां, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है, सर्जरी होने के चांसेस बने हुए हैं। ये टाइम स्वास्थ्य के हिसाब से आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। देखिए माता के स्थान में भी केतु बैठा है, पिता के स्थान में राहु बैठा है, भाई बहनों के स्वास्थ्य भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि 6th हाउस में जाकर बैठे हैं। तो ये कुछ स्थितियां ऐसी मिल रही है ना कि आपको अपने पारिवारिक स्थिति के हिसाब से, परिवार के सदस्यों के हिसाब से और खुद के हिसाब से भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा रोग आपको परेशान करेंगे और ये महीना आपके रोगों पर अनर्गल खर्च हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर आप रोज कम से कम प्राणायाम और मेडिटेशन की पोजीशंस को जरूर फॉलो करें, योग को जरूर फॉलो करें, ध्यान को जरूर फॉलो करें, और एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, हेल्दी खाना खाना, तली गुली चीजों से परहेज रखना और ज्यादा ट्रेवल ना करना, इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तभी आप अपने स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं को कंट्रोल कर पाएंगे और अपने जीवन को उत्तम और उन्नत बना पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये तो था सिंह राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। देखिए उपाय अगर मैं आपको बताऊं
तो मैंने आपको बताया रोग भाव में 5-5, 6-6 ग्रहों की युति हो रही है। तो सबसे पहले तो महामृत्युंजय मंत्र का आपको अपने घर में जाप करना है। कुछ नहीं हो सके तो आजकल ऑडियो टैप भी मार्केट में मिलते हैं, जो कि मंत्रों की ऑडियो टैप होती है, महामृत्युंजय मंत्र की विशेष रूप से मिलती है। तो उस ऑडियो टैप को हर समय अपने घर में लगा कर रखें, भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, क्योंकि रोगों को काटने वाले एक ही देव हैं, वो है महादेव। तो आपके रोगों को काटने के लिए भी आपको उनकी शरण में जाना पड़ेगा। तो अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में मिलकर आप रोज भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, उन पर जल चढ़ाएं। कच्चे दूध में अगर जल मिक्स करके आप चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर रोगों में आपको थोड़ा सा लाभ प्राप्त होता है। साथ ही अगर हो सके तो अपने घर के अंदर रुद्राभिषेक जरूर करें। जैसी भी आपकी परिस्थिति हो वैसे आप रुद्राभिषेक का लाभ जरूर उठाएं। तो रुद्राभिषेक अपने घर में जरूर करवाएं। परत शिवलिंग नहीं है तो परत शिवलिंग को अपने घर में आपको रखना पड़ेगा। घर के बाहर एक काले घोड़े की नाल को भी जरूर लगाएं। तो ये कुछ उपाय थे जो कि सिंह राशि वालों को जरूर करने चाहिए। अब अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर कुछ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रहों की पोजीशन देख रहे हैं कि कहां कैसे ग्रहों की स्थिति रहेगी, आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, इस साल का वैसे कॉमन जो राशिफल है वो तो मैंने आपको वार्षिक राशिफल प्रोवाइड करवा दिया है। तो नीचे लिंक पर जाकर डिस्क्रिप्शन में और आप देख सकते हैं और उन राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि आप अपनी कुंडली के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे ही मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज बताऊंगी। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।